भारत का इंजन ब्रह्मास्त्र तैयार। दुनिया को लगा 440 वोल्ट का झटका। चीन और अमेरिका की नींद हराम। पांचवी पीढ़ी का इंजन मुट्ठी में, फिर भी भारत क्यों नहीं बना रहा? सामने आई वो चाणक्य नीति जिसने सबको चौंका दिया। जब दुनिया 5G की रेस में उलझी है, भारत ने सीधे 6G की महा छलांग लगा दी। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन पर काम शुरू हो चुका है। कावेरी प्रोजेक्ट को फेल बताने वालों के मुंह पर ताला लग गया। उसी फ्रकास्ट ने दी वह गुप्त शक्ति जो आज कंपा रही है दुश्मनों को। तैयार हो रहा है ऐसा मायावी इंजन जो जरूरत पर बदल लेगा रूप, रडार को देगा धोखा तो गर्मी भी नहीं छोड़ेगा। एमका को बनाएगा अदृश्य शिकारी। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन सब लाइन में खड़े हैं। भारत की इंजन शक्ति डिप्लोमेसी ने बदला दुनिया का खेल। भारत की गुमनाम समझी जाने वाली रक्षा अनुसंधान संस्था GTRI ने एक ऐसा ऐलान किया है जो किसी परमाणु परीक्षण से कम नहीं है। उन्होंने पहली बार डंके की चोट पर यह स्वीकार किया है कि भारत आज इसी वक्त पांचवी पीढ़ी के एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के इंजन को पूरी तरह से मेड इन इंडिया बनाने की हर तकनीक और ताकत रखता है। एक ऐसा इंजन जो हमारे फाइटर जेट्स को एक अदृश्य शिकारी बना देगा, जो दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसकर उनके रडार सिस्टम को अंधा करके अपना मिशन पूरा कर सकता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक मोड़ तो यह है कि भारतीय वायुसेना ने ऐसे किसी इंजन का ऑर्डर दिया ही नहीं है। भारत अपनी इस हासिल की हुई महाशक्ति का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि भारत अब आज की लड़ाई के बारे में नहीं, बल्कि कल के महायुद्ध के बारे में सोच रहा है। भारत अब पांचवी नहीं, बल्कि सीधे छठी पीढ़ी के एक ऐसे दैत्य इंजन को बनाने की महायात्रा पर निकल चुका है जो भविष्य में आसमान के सारे नियम बदलकर रख देगा। इस ऐलान ने न सिर्फ चीन और अमेरिका, बल्कि भारत के पारंपरिक दोस्त रूस को भी सकते में डाल दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार कैच हार्बर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। GTRI की हुंकार, दशकों की तपस्या का फल। तो चलिए उस घोषणा की परतें खोलते हैं जिसने दुनिया के बड़े बड़े रक्षा पंडितों और जासूसी एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। यह ऐलान उस संस्था की ओर से आया है जिसे कई लोग दशकों तक एक गुमनाम तपस्वी मानते रहे, जो बिना किसी शोर शराबे के भारत को अजेय बनाने की साधना में लीन थी। इसका नाम है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, यानी GTRI। यह वही संस्था है जिसके कावेरी इंजन प्रोजेक्ट पर अतीत में अनगिनत सवाल खड़े किए गए, जिसकी क्षमता पर संदेह किया गया और जिसे अक्सर एक अधूरी कोशिश के रूप में चित्रित किया गया। लेकिन इतिहास गवाह है, महान योद्धा आलोचनाओं का उत्तर शब्दों से नहीं, अपने पराक्रम से देते हैं। GTRI के एक शीर्ष अधिकारी ने जो खुलासा किया वह किसी रणनीतिक मिसाइल के लॉन्च से कम नहीं था। उन्होंने साफ कहा, आज हम इस मुकाम पर हैं कि हम एक संपूर्ण पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू जेट इंजन को पूरी तरह से देश में ही डिजाइन और विकसित कर सकते हैं। अगर हमें आज आदेश मिले तो हम 10 साल के भीतर एक विश्वस्तरीय उत्पाद बनाकर दे सकते हैं। यह अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों को एक सीधा संदेश है कि तुम्हारे इंजनों का एकाधिकार अब समाप्त हुआ। हमारे तरकश में हमारा अपना ब्रह्मास्त्र मौजूद है। सोचिए, एक ऐसा इंजन जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा, जिसे भारतीय मस्तिष्कों ने डिजाइन किया होगा और जो भारत के दुश्मनों पर काल बनकर बरसेगा। एक ऐसा इंजन जो हमारे लड़ाकू विमानों को वह अदृश्यता और वह ताकत देगा कि वे दुश्मन की हवाई सुरक्षा को किसी प्रेत की तरह भेद कर अपना मिशन पूरा करें और दुश्मन को भनक तक ना लगे। यह सिर्फ एक इंजन नहीं,
यह आत्मनिर्भर भारत की वो धड़कन है जिसकी गूंज अब हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक सुनाई देगी। लेकिन फिर वही यक्ष प्रश्न, अगर ताकत हाथ में है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? भारत अब 5G की रेस में पिछड़ने या आगे निकलने की चिंता नहीं कर रहा। वह सीधे 6G की एक ऐसी छलांग लगाने जा रहा है जहां कोई और पहुंचा ही नहीं। कावेरी की विफलता नहीं, बल्कि सफलता की नींव। इस जटिल और रोमांचक कहानी की जड़ों को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जहां भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के लिए एक ताकतवर दिल यानी इंजन की तलाश हो रही थी। हमने एक बहुत बड़ा और पवित्र सपना देखा था। कावेरी इंजन का यह सपना सिर्फ एक इंजन बनाने का नहीं था, बल्कि यह तकनीकी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का सपना था। लेकिन उस दौर में इस तरह के एक जटिल प्रोजेक्ट के लिए जरूरी परिपक्व तकनीक, विशेष धातु विज्ञान और अनुभव का हमारे पास अभाव था। सालों तक GTRI के हजारों वैज्ञानिकों ने इस राष्ट्रीय यज्ञ में दिन रात आहुति दी। दुनिया ने, और अफसोस कि देश के ही कुछ लोगों ने इस प्रयास का उपहास किया और यह मान लिया कि भारत कभी भी जेट इंजन नहीं बना सकता। हमें अपनी तात्कालिक जरूरतों के लिए अमेरिका से G4 इंजन खरीदने पड़े। यह एक राष्ट्रीय वेदना थी। एक टीस थी कि हमारे विमान का शरीर तो स्वदेशी है, पर उसकी आत्मा विदेशी है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। वे आलोचनाओं से विचलित हुए बिना खामोशी से अपनी तपस्या में लीन रहे। कावेरी प्रोजेक्ट भले ही आधिकारिक तौर पर अपनी अंतिम मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने भारत को जो सिखाया वो किसी भी परियोजना से कहीं ज्यादा कीमती था। उसने हमें वह मजबूत नींव दी, वह मौलिक समझ दी जिस पर आज हम आत्मनिर्भरता का यह ताजमहल खड़ा कर रहे हैं। कावेरी ने हमें सिखाया कि अत्यधिक दबाव वाले टरबाइन कैसे बनाए जाते हैं, थर्मोडायनामिक्स के जटिल समीकरणों को कैसे साधा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स बनाने की वो दुर्लभ कला जो इस उद्योग का कोहिनूर मानी जाती है। अब आप पूछेंगे कि यह सिंगल क्रिस्टल ब्लेड क्या बला है, तो इसे सरल भाषा में समझिए। यह किसी भी जेट इंजन की आत्मा है। इंजन के कोर के अंदर का तापमान 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह सूर्य के धरातल जैसी भयंकर गर्मी है जो किसी भी धातु को पानी की तरह पिघला सकती है। लेकिन यह ब्लेड्स, जो एक खास सुपर एलॉय से एक ही अखंड क्रिस्टल बिना किसी जोड़ के रूप में ढाली जाती है, उस धकते अग्निकुंड में भी हजारों चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घूमती है। यह तकनीक दुनिया के सिर्फ 5 से 6 देशों के पास है, और आज भारत उस एलिट क्लब का सम्मानित सदस्य है। यह शक्ति हमें कावेरी की तपस्या से मिली है, और इसी शक्ति के दम पर GTRI ने आज यह ऐलान किया है। लेकिन भारतीय वायुसेना ने फिर भी 5G इंजन का ऑर्डर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, हमारे सैन्य योजनाकार और हमारे रणनीतिकार शतरंज की बिसात पर कुछ और ही देख रहे हैं। वे एक चाल नहीं, 3 चाल आगे की सोच रहे हैं। असली निशाना 6G भविष्य पर भारत की नजर। अब आते हैं कहानी के उस सबसे बड़े और दिमाग को झकझोर देने वाले मोड़ पर, जिसने इस पूरी कहानी को एक साइंस फिक्शन थ्रिलर बना दिया है। भारत 5वीं पीढ़ी का इंजन इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि हमारा लक्ष्य अब 5वीं पीढ़ी की बराबरी करना है ही नहीं। हमारा निशाना, हमारा अंतिम लक्ष्य है 6ठी पीढ़ी। जी हां, यह कोई मजाक नहीं है। जब चीन, अमेरिका और यूरोप अपने 5G विमानों का बेड़ा बढ़ाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं, तब नया भारत समय की रेखा को लांघकर सीधे 6ठी पीढ़ी के महायुद्ध की तैयारी में जुट गया है। हमारा भविष्य का महायोद्धा AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो दुनिया का सबसे घातक स्टील फाइटर जेट होगा।
उसे एक ऐसे दिल की जरूरत है जो आज की टेक्नोलॉजी की कल्पना से भी परे हो। भारत सरकार का मानना है कि जब तक हम आज की तकनीक पर एक 5G इंजन को डिजाइन करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे और उत्पादन शुरू करेंगे, तब तक 10 से 12 साल बीत जाएंगे और दुनिया 6G टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुकी होगी। तो फिर आज की दौड़ में शामिल होकर ऊर्जा क्यों बर्बाद की जाए? क्यों ना एक ऐसी लंबी छलांग लगाई जाए जो हमें दौड़ में सबसे आगे खड़ा कर दे? और असल में यही हो रहा है। GTRI अब अपनी पूरी शक्ति, पूरा अनुभव और सारे संसाधन AMSEA के लिए एक छठी पीढ़ी के इंजन को सह विकसित को डेवलप करने पर केंद्रित कर रहा है, यानी किसी विश्व की दिग्गज कंपनी के साथ मिलकर एक भविष्य का इंजन बनाना। यह कोई साधारण इंजन नहीं होगा। यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार होगा जिसकी तकनीक सुनकर ही दुश्मन कांप उठेंगे। इसमें होगी एडप्टिव साइकिल इंजन तकनीक। सरल भाषा में कहें तो यह एक मायावी या इच्छाधारी इंजन होगा जो जरूरत के हिसाब से अपना चरित्र बदल लेगा। जब विमान को दुश्मन के इलाके में लंबी दूरी तक खामोशी से गश्त लगानी हो तो यह एक बेहद किफायती इंजन की तरह काम करेगा और बहुत कम ईंधन पिएगा। और जैसे ही लड़ाई का क्षण आएगा, पायलट के एक बटन दबाते ही यह इंजन अपना विराट रूप धारण कर लेगा और विमान को अविश्वसनीय थ्रस्ट और सुपरसोनिक गति प्रदान करेगा। यह हनुमान जी की तरह होगा जो कभी सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं और कभी विशालकाय। इतना ही नहीं, इस इंजन का इंफ्रारेड सिग्नेचर यानी उसकी गर्मी का उत्सर्जन लगभग शून्य होगा। यह दुश्मन की हीट सीकिंग मिसाइलों को अंधा कर देगा। यह हवा में मौजूद तो होगा, पर दुश्मन के सेंसर के लिए एक अदृश्य प्रेत की तरह होगा। और हां, यह इंजन स्केलेबल भी होगा, यानी इसके डिजाइन को भविष्य में न सिर्फ AMCA बल्कि हमारे दूसरे विमानों, घातक UCAV, मानव रहित लड़ाकू विमान और भविष्य के हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म्स में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह एक ऐसा शानदार मास्टर स्ट्रोक है जिसने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, ब्रिटेन की रोल्स रॉयल्स और फ्रांस की सफरान जैसी कंपनियों को भारत के दरवाजे पर ला खड़ा किया है। कल तक जो हमें अपनी पुरानी तकनीक बेचने में नखरे करते थे, आज वे हमारे साथ मिलकर भविष्य की सबसे नई तकनीक बनाने के लिए लाइन में हैं। यह है नए भारत की इंजन शक्ति डिप्लोमेसी। अब यह सवाल उठता है कि इस विशाल योजना में हमारे दूसरे महत्वपूर्ण स्वदेशी फाइटर जेट्स का क्या होगा, खास तौर पर हमारा तेजस मार्क 1A और भारतीय नौसेना का गौरव TADBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। यही भारत की बहुस्तरीय और दूरदर्शी रणनीति और भी साफ नजर आती है। हमारे तेजस मार्क A और आने वाले तेजस मार्क 2 दोनों में फिलहाल अमेरिकी G404 और G414 इंजन ही लगे रहेंगे। यह एक बेहद व्यावहारिक कदम है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारी वायुसेना को समय पर नए स्क्वाड्रन मिलते रहें और उत्पादन लाइनें चालू रहें। लेकिन पर्दे के पीछे GTRI की 5वीं पीढ़ी का इंजन बनाने की जो क्षमता है, वह हमारा रणनीतिक ट्रंप कार्ड है, हमारी संजीवनी है। इसका साफ मतलब है कि भविष्य में अगर कोई भी देश, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो, हमें इंजन देने में आनाकानी करता है, कोई अनुचित शर्त रखता है या किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में सप्लाई रोकने की धमकी देता है, तो भारत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। हम उस देश से कह सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना इंजन अपने पास रखिए, हम अपना खुद बना लेंगे। यह क्षमता भारत को एक अभूतपूर्व स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता देती है। हम अपनी रक्षा के लिए अब किसी की दया पर आश्रित नहीं हैं। अब बात करते हैं TDBF की। यह भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो हिंद महासागर को भारत का सुरक्षा किला बना देगा। यह विमान
हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स आईएएस विक्रमादित्य और आईएएस विक्रांत की ताकत को दोगुना कर देगा और समंदर में चीन की हर चाल को नाकाम करेगा। जाहिर है, इतने भारी और शक्तिशाली विमान को 2 बेहद ताकतवर इंजनों की जरूरत होगी। यहां भारत की एक तीर से 2 निशाने वाली नीति काम आएगी। एमसीए के लिए जो 6ठी पीढ़ी का इंजन विकसित किया जा रहा है, उसी की कोर टेक्नोलॉजी, उसी के डिजाइन और उसी के अनुभव का सीधा लाभ टीडीबीएफ के इंजन कार्यक्रम को मिलेगा। यानी एक महायज्ञ से 2 सिद्धियां। हम एक ही निवेश और एक ही प्रयास से अपनी वायुसेना और नौसेना दोनों के भविष्य को अगले 50 सालों के लिए सुरक्षित कर रहे हैं। यह एक एकीकृत ग्रैंड स्ट्रेटजी है जो दिखाती है कि भारत अब टुकड़ों में नहीं बल्कि एक विशाल दृष्टिकोण के साथ अपनी चालें चल रहा है, जहां हर कदम एक बड़ी और निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहा है।